तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि कैसे नेक्रोमैंस ने हर जिंदा चीजों को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उन्हें ड्रैगन्स के साथ हाथ मिलाना पड़ा। ड्रैगन की मदद से इंसानों ने नेक्रोमैंस को हरा दिया और हमें पता चलता है कि ड्रैगन ने कुछ ही इंसानों के साथ बॉन्ड बनाया और वो सिर्फ वही इंसान थे जिनका दिल पूरी तरह से साफ था और ऐसे इंसानों को ड्रैगन कीपर कहा गया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर लेन एक आदमी डीएल को ड्रैगन का ब्लड बेच रहे थे। पहले डीएल ब्लड को चेक करता और जब उसे पता चलता है कि वो ब्लड तो सच में ड्रैगन का ही है तो वो मास्टर लेन से कहता है कि अगर वो उसके लिए जिंदा ड्रैगन ले आते हैं तो वो उन्हें 20 गुना ज्यादा पैसे देगा। पर लेन और उसके लोग इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतने पैसे सिर्फ एम्पायर के पास ही हो सकते हैं। फिर डीएल वहाँ से ब्लड लेकर चला जाता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा भी है और वो बच्चा काफी रो भी रहा था और वो ओल्ड मैन उस बच्चे से कहता है कि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मास्टर लेन उस बच्चे की रोने की आवाज को सुन लेता और उस बच्चे को अपने साथ सिटी में ले आता है क्योंकि मास्टर लेन उसके बड़े होने के बाद उसे अपना नौकर बनाना चाहता है। सिटी में पहुंचने के बाद मास्टर लेन उस बच्ची को अपने पुरानी नौकर लमाओ को दे देता है जिससे लमाओ उसे पालकर बड़ा कर सके। लमाओ उस बच्चे के गले में एक लॉकेट देखती है और उसका नाम पिंग रख देती है। वहीं दूसरी तरफ डीएल उस ड्रैगन ब्लड को अपनी मदर के पास ले आता है क्योंकि उसकी मदर काफी बीमार है और उसने सुना था कि ड्रैगन ब्लड किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। पर डीएल की मदर उससे कहती है कि अब वो काफी देर कर चुका है और उसकी मदर डीएल को एक लंबी और अच्छी जिंदगी जीने की कहकर मर जाती है। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पिंग भी पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है और लमाओ अब भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी मास्टर लेन वापस सिटी में आता और वो लमाओ को उसके दोनों ड्रैगन के लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन पिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जिस तरह से लेन लमाओ को ऑर्डर देता था। तो वो लमाओ से पूछती है कि उन्हें लेन की इतनी बातें क्यों सुननी पड़ती है, जिस पर वो बताती है कि क्योंकि वो सिर्फ लेन की एक नौकर है। फिर हम देखते हैं कि लमाओ और पिंग ड्रैगन के लिए खाना इकट्ठा करने लगती है और तभी हम पिंग के पालतू चूहे हाहा को देखते हैं जो काफी क्यूट भी है। फिर लमाओ काफी भारी टोकरी में ड्रैगन के लिए खाना लेने जाने लगती है पर वो टोकरी काफी ज्यादा भारी थी जिसकी वजह से लमाओ गिर जाती है। अब लेन लमाओ को सजा देने के लिए उसे मारने आने लगता है पर पिंग बीच में आती है और वो लमाओ की गलती को सुधारने के लिए खुद उस भारी टोकरी को ले जाने की कहती है। लेन को भी उस छोटी सी बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो इतनी भारी टोकरी को पिंग के ऊपर रखवा देता है। काफी दूर तक चलने के बाद लेन और बाकी सभी उस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ उस ड्रैगन को रखा गया था और फिर वहाँ पर लेन सारा खाना नीचे कुएं में डलवा देता है। तभी पिंग को दिखता है कि उसका पालतू चूहा भी खाने में गलती से वहाँ पर आ गया है और उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है और पिंग कुछ भी कर नहीं पाती क्योंकि जब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर लेन सभी को वापस चलने का ऑर्डर देता है और पिंग भी टोकरी लेकर जाने लगती है पर हम देखते हैं कि पिंग वहाँ से जाती नहीं और सभी के जाने के बाद वापस उस जगह पर जाती है क्योंकि वो बिना अपने पालतू चूहे हाहा को लिए बिना वहाँ से जा नहीं सकती। अब पिंग वहाँ पर एक रस्सी नीचे लटका देती है और उसमें खुद भी नीचे जाने लगती है पर तभी पिंग का हाथ फिसलता और वो नीचे गिर जाती है। साथ ही उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। तभी एक ड्रैगन डैंजी पिंग के पास आता है जिससे पिंग काफी डर गई थी। तभी डैंजी पिंग के हाथ पर चोट का निशान देखता है और दूसरा ड्रैगन लूयू वहाँ पर आ जाता है। लूयू अपने मुंह से कुछ ब्लू कलर का निकालता है जिससे पिंग की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इससे पिंग समझ जाती है कि वो दोनों ड्रैगन बुरे नहीं हैं और फिर पिंग अपने पालतू चूहे हाहा को भी ढूंढ लेती है और डैजी पिंग को उस जगह से निकलने में मदद भी करता है। जिसके बाद पिंग रात में सो रही होती है तभी वो सपने में लूयू को देखती है जो पिंग को अपने ब्लू कलर के अंडे को दिखाता है और पिंग को केव की एक खास लेक के बारे में बताता है और सिर्फ वही उसके अंडे से बच्चे को निकाल सकती है। लूयू पिंग से कहता है कि उसे उस अंडे को उस लेक पर ले जाना होगा पर पिंग कहती है कि वो तो सिर्फ एक नौकर है, वो इतना कुछ कैसे कर सकती है। जिस पर लूयू पिंग से कहता है कि वो सिर्फ नौकर नहीं है। तभी भूकंप से पिंग और लमाओ की आंख खुल जाती है और पिंग देखती है कि उसका वो लॉकेट चमक रहा है। लमाओ पिंग को बताती है कि दोनों में से एक ड्रैगन मर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इधर लेन जल्दी से अपने लोगों को ड्रैगन की बॉडी लाने को कहता है जिससे वो उसे महंगे दामों पर बेच सके। पिंग देखती है कि जो ड्रैगन मरा वो लूयू था और लेन के लोग उसके टुकड़े करने लगते हैं जिससे वो उसे आसानी से बेच सके। पिंग को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। अगले दिन पिंग देखती है कि सिटी में बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा केज भी है। तभी लमाओ पिंग को चाय देती है और उसे लॉर्ड को देने की कहती है जिसका नाम डियाओ है। तभी पिंग देखती है कि कुछ सोल्जर्स लेन को मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि ऐसा माना गया है कि उसी की वजह से ड्रैगन की मौत हुई है। अब पिंग डियाओ को चाय देने पहुंच जाती है और तभी वो सुन लेती है कि कमांडर डियाओ से कह रहा है कि उनके लिए आखिरी ड्रैगन डैंजी को केज में डालना आसान नहीं होगा जबकि डैंजी को मार देना ज्यादा आसान है।
पर डियाओ कमांडर से कहता है कि उनके मरते हुए एम्पायर को बचाने के लिए ड्रैगन के ताजे खून की जरूरत है, और अगर ड्रैगन मर गया तो उसका खून उसके किसी काम नहीं आएगा। फिर पिंग डियाओ को चाय देने लगती है, पर तभी वहाँ हाहा भी आ जाता है और डियाओ उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी गलती से पिंग अपनी ब्लू कलर की पावर का यूज कर देती है, जिससे कमांडर और डियाओ दोनों काफी हैरान होते हैं। डियाओ मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में ड्रैगन को जिंदा केज में पकड़ने का आइडिया आ चुका था। फिर वो पिंग को डेंजी के पास लेकर जाता और डेंजी को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ केज में नहीं चलेगा तो वो पिंग को मार देगा। डेंजी उनकी बात मान जाता है क्योंकि ड्रैगन अपने ड्रैगन कीपर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, और हमें पता चलता है कि पिंग डेंजी की ड्रैगन कीपर है, इसीलिए अगर पिंग को सेफ रखने के लिए डेंजी को मरना भी पड़े तो वो मर भी सकता है। अगले दिन सभी सोल्जर्स डेंजी को केज में बंद कर रहे होते हैं। पिंग ये सब देख नहीं पाती और काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पिंग की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और डियाओ और उसके सारे सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेंजी जल्दी से पिंग के पास आता है और उसे वो अंडा दे देता है। पिंग ड्रैगन का अंडा लेकर जाने लगती है, पर डियाओ पिंग के बैग में अंडा देख लिया था और वो अपने लोगों को पिंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। डियाओ अपने एक कीड़े को पिंग के पास भेजता है, जिसे काटने से पिंग की बॉडी में जहर चढ़ने लगता है और पिंग मरने वाली होती है, पर वो अंडा पिंग को मरने नहीं देता और उसे वापस से वो ठीक कर देता है। पर अब डियाओ पिंग को पकड़ लेता और डेंजी भी अपने आप को आजाद कराकर पिंग की मदद करने पहुंच जाता है, पर डियाओ पिंग और अंडे को नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसकी वजह से डेंजी को रुकना पड़ता है। पर वो अब भी धीरे धीरे डियाओ की तरफ आ ही रहा होता है, तो डियाओ अंडे और पिंग दोनों को ही नीचे फेंक देता है। डेंजी पिंग को बचाने का फैसला करता है और पिंग को बचा भी लेता है, पर डियाओ काफी चालाक था और वो अंडे को वापस अपने पास खींच लेता है। डेंजी अंडे को भी बचाने की कोशिश करता है, पर कमांडर डेंजी को तीर मार देता है, जिसकी वजह से डेंजी पिंग को लेकर दूर चला जाता है। डियाओ के मन में अंडे को लेकर लालच आने लगा था, क्योंकि वो अंडा ड्रैगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे वो कुछ भी कर सकता था। पर कमांडर वो अंडा डियाओ से ले लेता है और कहता है कि इससे एम्परर जरूर ठीक हो जाएंगे। वहीं डेंजी पिंग को काफी दूर ले आया था, और जब पिंग वापस होश में आती है तो उसे पता चलता है कि अब वो ड्रैगन लैंग्वेज भी समझ पा रही है। लेकिन पिंग वापस जाने लगती है क्योंकि उसे लमाओ की चिंता हो रही थी, लेकिन डेंजी पिंग को बताता है कि लमाओ ठीक है और उन्हें इससे भी जरूरी काम है, क्योंकि उन्हें उस अंडे को वापस लाना होगा। पर पिंग को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को उसके जैसी बच्ची की मदद क्यों चाहिए। डेंजी बताता है कि वो अकेला कमजोर है और पिंग एक ड्रैगन कीपर है। अब चलते हुए डेंजी पिंग को बताता है कि जो ब्लू पावर पिंग अपनी बॉडी से निकाल रही है वो ची है, और ची दुनिया की हर चीज में मौजूद होती है। सिर्फ कुछ ही इंसान है जो ची का यूज कर सकते हैं, और पिंग उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है। साथ ही अब डेंजी पिंग को सिखाएगा कि उस पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। वहीं डियाओ और बाकी सभी एम्परर के पास आ रहे होते हैं, और डियाओ ड्रैगन के अंडे को चोरी करने की कोशिश करता है, पर कमांडर की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। वहीं डेंजी और पिंग के सामने एक ब्रिज आता और डेंजी के वजन की वजह से वो ब्रिज रास्ते में ही टूट जाता है, पर पिंग अपनी पावर से उन्हें गिरने से बचा लेती है। हालांकि डेंजी को थोड़ी चोट लग जाती है, पर पिंग उसे भी अपनी पावर से ठीक करने को कहती है। और वहीं इधर कमांडर एम्परर तक पहुंच जाता है और उसे अंडा वो दे देता है। उस अंडे को छूते ही एम्परर बिल्कुल ठीक हो गया था और वो काफी खुश भी होता है। तभी डियाओ एम्परर से वो अंडा मांगता और बताता है कि वो उस अंडे का यूज करके एक रिचुअल करेगा जिससे एम्परर अमर हो सकता है, पर एम्परर ऐसा कुछ करने से मना कर देता है क्योंकि ये सब गॉड्स को गुस्सा दिला सकती थी। अब डियाओ काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका अंडा पाने का हर तरीका बेकार हो रहा था। फिर इसके बाद वो एक गुफा में आ जाता और वहाँ पर उसका साथी वांचो भी था। डियाओ बताता है कि उसका रिचुअल पूरी तरह से तैयार है जिससे उसे एक गॉड बनाया जा सकता है, पर उसमें सिर्फ ड्रैगन के अंडे की जरूरत है। तभी हमें पता चलता है कि वांचो भी एक ड्रैगन कीपर है और वो सेंस कर सकता है कि कोई ड्रैगन उनके पास ही है। डियाओ इस मौके का फायदा उठाने का तय करता है। वहीं डेंजी और पिंग को किंगडम तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी नदी पार करनी थी। फिर डेंजी पानी के नीचे से पिंग को एक गुफा में ले आता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी। डेंजी बताता है कि वो पेंटिंग्स पहले हुई वॉर की है और उस टाइम इंसान और ड्रैगन साथ काम करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने ड्रैगन को धोखा दे दिया। तभी वहाँ पर वांचो आ जाता और डेंजी उसे पहचान लेता है क्योंकि वांचो लुयू का ड्रैगन कीपर था। वांचो उनकी मदद करने की कहता है और एक रास्ता दिखाता है जिससे वो सभी कैसल के अंदर जा सकते हैं। वांचो अपनी पावर से एक काफी बड़ा पत्थर हटाता और डेंजी को पीछे रहने की कहता है क्योंकि वो काफी बड़ा है और कोई भी काफी आसानी से उसे देख सकता था। फिर पिंग के साथ आगे जाते हुए वांचो उसे ची पावर का यूज करना भी सिखाता है, जिसके लिए पिंग वांचो के गले लगकर उसे थैंक्स करती है। पर वांचो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो जल्दी पिंग को धोखा देने वाला था। दूसरी तरफ डेंजी प्लान के मुताबिक सामने से किंगडम पर अटैक करता है जिससे वहाँ के सभी सोल्जर उससे लड़ने आ जाए। कमांडर और उसके साथ ही काफी सारे सोल्जर्स डेंजी से फाइट करने पहुँचते हैं और इधर पिंग उसी रास्ते से एम्परर के पास पहुँच जाती है
और बहुत कम सोल्जर एम्परर के साथ थे। पिंग अपनी पावर से उस अंडे को एम्परर से ले लेती है और वहां से जाने लगी थी। तभी पिंक ड्रैगन के अंडे के साथ बैटल के पास पहुंच जाती है और ऐसा नाटक करती है कि उसे तीर लगा है और वहीं अंडा छोड़कर वो चली जाती है, जिससे डेंजी को भागने का मौका मिलता है और वो सोल्जर जल्दी से उस अंडे को कमांडर के पास लाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि वो अंडा तो नकली है। अब पिंग वो असली अंडा लेकर जाने लगती है, पर तभी डियाओ उसके सामने आता और पिंग से अंडा छीन कर उसे जहरीली मकड़ी से कटवा देता है, जिससे पिंग वहीं पर गिर जाती है। पर तभी वांचो पिंग को बोट पर बिठा देता और उसके मुंह में दवाई भी डाल देता है, जिससे कुछ देर के बाद पिंग को होश आता है। और तभी उसके सामने कमांडर आता और पिंग से पूछता है कि ड्रैगन का अंडा कहाँ है। वहीं डियाओ एक चेम्बर में पहुंच जाता और अंडे की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वो अमर बन सके। कमांडर जल्दी से डियाओ के पास पहुंच जाता और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डियाओ के कीड़े उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कमांडर को बचाने के लिए पिंग अपनी पावर का यूज करती है और वो कीड़ों को तो मार देती है, पर वो गलती से कमांडर को भी बेहोश कर देती है। वहीं पिंग का वो पालतू चूहा हाहा डेंजी तक पहुंच जाता और उसे बताता है कि अंडा और पिंग दोनों खतरे में हैं। ये सुनते ही डेंजी जल्दी से मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पिंग चैम्बर में जाने की कोशिश करती है, पर वांचो उसे रोक लेता और बताता है कि अगर वो अभी अंदर गई तो उसकी बॉडी की सारी पावर खींच ली जाएगी। पर कमांडर वांचो की नहीं सुनता और अंदर जाता है। अंदर जाते ही कमांडर की बॉडी की सारी पावर चली जाती है और वो काफी बूढ़ा हो जाता है। पिंग को समझ नहीं आ रहा था कि डियाओ को कैसे रोका जाए। तभी वांचो अपनी ड्रैगन कीपर की पावर का यूज करता और उस अंडे को पिंग तक ले आता है, पर इसमें उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वांचो की भी मौत हो जाती है। और डियाओ का अमर बनने का प्रोसेस आधा ही रह गया था, जिसकी वजह से वो एक डेविल जैसा बन गया होता है। अब अंडे को बचाने के लिए पिंग अकेले ही डियाओ से फाइट करने लगती है। तभी वहां पर डेंजी भी आ जाता और वो दोनों अपनी पावर मिलाकर डियाओ पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। पर डियाओ इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी केव ही उसके ऊपर टूट कर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब पिंग और डेंजी उस अंडे को लेकर वापस आ जाते हैं और उस केव के पानी में भी उसे डाल देते हैं, जिससे उस अंडे से एक छोटा ड्रैगन बाहर आता है। पिंग उस छोटे ड्रैगन को देखकर काफी खुश थी, पर तभी डेंजी पिंग को उस छोटे ड्रैगन का हमेशा ख्याल रखने की कहता है, क्योंकि उस लड़ाई में डेंजी को काफी गहरी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से अब डेंजी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। पर पिंग डेंजी को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी काफी सारी पावर का यूज करके डेंजी को आसमान में भेज देती है, जहाँ ड्रैगन्स काफी जल्दी और आसानी से हील हो सकते थे, जिससे वापस से डेंजी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।